हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 7। आज हमको पढ़ना है कार्डिनल नंबर के बारे में। कार्डिनल नंबर और उससे जुड़े हुए जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूले कह दो या जो रिजल्ट्स हैं, उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम देखेंगे कि इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, और वेन डायग्राम की हेल्प से, ताकि हमको वेन डायग्राम भी और अच्छे समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। कार्डिनल नंबर देखिए, बड़ा ही आसान वर्ड है कार्डिनल नंबर, है ना। इसका अगर मैं आपसे एक एग्जांपल समझाऊं तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5, मान लो आपके पास सेट ए में कुछ एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे कि इसमें नंबर है 5। तो यही होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट, प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट, प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। यही हो गया आपके पास कार्डिनल नंबर। बहुत आसान है, मतलब जितने भी आपके पास नंबर हैं उनको आप काउंट कर लो, वही होता है कार्डिनल नंबर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए। एन लगा देते हैं आगे, एन से नंबर ऑफ ए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिख दिया है, इसमें कितने नंबर है? 5। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है आपके पास में, यहाँ पर मैं अगर बी ले लूं, तो यहाँ पर अगर कहें ए ई आई ओ यू, अगर आपसे बोला जाएगा इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो आप इसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे। काउंट करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 5। यही हो गया इसका कार्डिनल नंबर। तो बड़ा ही आसान था, बड़ा ही बेसिक था। अब इससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, और ये जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट में भी हैं और प्रोबेबिलिटी में खासकर बहुत ज्यादा ये काम आते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इसके रिजल्ट बन सकते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर आप बेटा तैयार बैठे और कुछ रिजल्ट्स आप खुद बनाएं। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं इसको हम बनाएंगे वेन डायग्राम से, ताकि वेन डायग्राम आपका और क्लियर हो जाए और उससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला वाला रिजल्ट। देखिए, पहला जो रिजल्ट है वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी को आप कार्डिनल नंबर में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो कार्डिनल नंबर में कैसे लिखेंगे इसको हम समझने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये वेन डायग्राम बनाया मैंने। वेन डायग्राम में हमें दो सेट चाहिए, ये दो सेट बना लिए। ठीक है ना, ये सेट ए मान लिया, ये सेट बी मान लिया। अब हमको जो बनाना है, हमें बनाना है ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब आप जानते हैं, ए और बी दोनों में से किसी में भी वो एलिमेंट हो। मतलब हमको ये बताना है, पूरा ये सेट बताना है, ये पूरा मतलब ए और बी का सेट बताना है। ठीक है, ये ए सेट हो गया। अब बी सेट लेना है। मान लीजिए बी सेट को मैं ऐसा ले लूं, ये लाइन ऐसी है ना, तो मैं इसमें इस तरीके से लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से। ये बी सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ये हमको लेना है ए और बी। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि दोनों में से एक बार सेट आना चाहिए, एक बार एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनियंस में या इंटरसेक्शन में आपको रिपीटेड एलिमेंट नहीं लेना है। दो बार हम लिखते हैं तो क्या एक बार ही एलिमेंट लेते हैं? चलिए, तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि इस पूरे सेट को लिख लो, तो हमने कहा कि एन ए लिख लिया। आपने लिख लिया, एन ए पूरा लिख लिया। फिर आपने कहा कि एन बी पूरा लिख लो, एन बी पूरा लिख लिया। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आपको अगर ये दिख रहा हो तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट दिख रहा है कि लाइन इसके अंदर एक एक सर्कल में एक लाइन बनना चाहिए, है ना। मतलब देखिए, ये लाइन बन रही है, इसमें कट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन दो बार कट हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पर दो बार एलिमेंट आ रहा है, और हम जानते हैं कि एलिमेंट को दो बार नहीं लेना है, कितनी बार लेना है? एक बार। तो क्या किया जाए कि हम यहाँ पर लिखें, तो हम चाहते हैं कि इन दो लाइन में से एक लाइन को हम हटा दें, माइनस कर दें। और ये लाइन कौन सी है? ये ए और बी का इंटरसेक्शन। ये देखो ना, कॉमन है ना ए और बी का। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन की? तो ये बनता है हमारा फर्स्ट रूल। ये बन गया हमारा फर्स्ट रूल। बात समझ में आ गई? तो क्या करना होता है कि हर सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में एक ही लाइन आना चाहिए, इंटरसेक्ट वाली लाइन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपने दो बार काउंट कर लिया उसको, और दो बार हमको काउंट नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो बार जो आ रहा है उसमें से हमने एक को माइनस कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसको पूछते कैसे हैं? इसको बोल क्या सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
ऑफ ए और बी, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ, मतलब ए या बी किसी में से भी आप नंबर ले लो। और क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट ए और बी, ए या बी किसी में से भी एक का नंबर आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करें। अच्छा सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। सेकंड जो पार्ट है ये वाला हो गया आपका। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है ए यूनियन बी डिसजॉइंट, तो ए यूनियन बी का डिसजॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। डिसजॉइंट सेट बोला है, डिसजॉइंट सेट हम पढ़ के आए हैं, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। तो क्या इसके कुछ एलिमेंट इसमें कुछ ओवरलैप कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो बिल्कुल सेपरेट ही है। और डिसजॉइंट सेट में हम क्या जानते हैं, डिसजॉइंट सेट में हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, नल सेट होता है। तो इसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स, और ये कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, पाई का एलिमेंट कितने हैं उसके अंदर, 0, एन ए प्लस एन, ठीक है। तो ये हमने दो फॉर्मूले को इस तरीके से देख लिया। अच्छा कार्डिनल नंबर का मतलब है क्या, आपको उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको काउंट करना है, ठीक है। चलिए ये दो पार्ट हो गए, अब नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें थर्ड में आपसे बोला है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए वेन डायग्राम से बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वेन डायग्राम से बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है आपसे। थर्ड वाला पार्ट हमसे ये कहता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं। देखिए या तो ए या तो बी या तो सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और सी, ये इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा कि या तो ए में से या बी में से या सी में से। और क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। यूनियन का मतलब एटलीस्ट होता है बेटा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो हमको ये दो तीन चीजें एक ही है, ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, इसको हम किस तरीके से कार्डिनल नंबर में लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम इसमें एक सेट बनाते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें तीन सेट ले लेते हैं हम, ये एक सेट ले लेते हैं, ये दूसरा सेट ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं हम तीसरा सेट, ठीक है। तीन सेट हो गए हमारे पास, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन देखना है, मतलब एक एक बार सारी वैल्यू आना चाहिए, है ना। तीनों सेट्स का यूनियन का मतलब है कि एटलीस्ट वन वैल्यू आना चाहिए सभी सेट। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से बना दूं, ये सेट ये हो गया, ध्यान से समझना बेटा, आप ही को रिजल्ट बनाना है ना। ये ए सेट हो गया, ये मैंने ब्लैक से इसको फिल करा। सेट बी को मैं कैसे लिखूंगा, सेट बी आना चाहिए, तो सेट बी को मैंने इस तरीके से लिखा है, सेट बी को मैंने इस तरीके से लिखा है, ये सेट बी यहाँ आ गया, ये सेट बी यहाँ आ गया, ये सेट यहाँ आया, ये यहाँ पर आ रहा है, ये सेट बी हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, ये सेट बी हो गया। अब सेट सी, तो देखिए तो समझने के लिए हम इसको इंटरसेक्शन से समझेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो लाइंस का एंगल है वो अलग अलग ले रहा हूँ, यहाँ पर ए का ये एंगल है, बी का ये एंगल है, सी का और कुछ डिफरेंट एंगल है ताकि लाइन इंटरसेक्ट कर सके। तो इसको मैं लेता हूँ इस तरीके से, ये सी वाला पार्ट ऐसा हो गया, ये सी वाला पार्ट इस तरीके से आएगा, ये देखिए ये वाला सी पार्ट ऐसा, ये सी पार्ट ऐसा आएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, हमें क्या लेना है, हमें या तो ए लेना है या तो बी या तो सी, मतलब यूनियन लेना है तीनों का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ये तो लिख दिया भाई, ये तो टोटल लिख दिया, पूरा ए लिख दिया, पूरा बी लिख दिया, पूरा सी लिख दिया। क्या हमारा काम हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि जितने भी आपके पास सेक्शन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी सेक्शन है उसमें सिंगल लाइन आनी चाहिए, रिपीटेड लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीटेड लाइन आएगी इसका मतलब है कि हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट लाइन का मतलब क्या है कि एलिमेंट कितने बार आ रहा है, 2 बार।
तो हमको तो एक ही बार लेना है एलिमेंट। जैसे भाई यहाँ पर अगर मान लो आया है 1 2 3 4 5 और बी अगर आपके पास में आ गया है 2 3 और 5 और 7, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि ए यूनियन बी लो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में जो सिंगल नंबर है वो लेंगे, रिपीट तो नहीं करेंगे। 1 यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7, तो ए यूनियन बी ये बनेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने दो दो बार लिखा, तो यहाँ पर भी हमको एक ही बार लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ए पूरा ले लिया, बी पूरा ले लिया, सी पूरा ले लिया, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो ए और बी का इंटरसेक्शन है ये वाला, यहाँ पर देखो दो लाइन दिख रही होगी आपको, ये दो लाइन, और इस वाले रीजन में तो तीन लाइन दिख रही होगी, इसमें ब्लैक भी है, ग्रीन भी है और रेड ब्लू भी है। लेकिन यहाँ पर ए और बी में आपको दो लाइन है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार इसको माइनस कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दो लाइन में से मैंने एक लाइन हटा दी, भाई मान लो ब्लू लाइन हटा दिया तो उसमें ब्लैक तो आ गई। उसी तरीके से ए और सी में, इस तरीके से बी और सी को आप हटा दें, मतलब बी और सी वाले रीजन में से, बी और सी वाले रीजन में से आपने ये वाला एक लाइन हटा दी, और फिर आपने सी और ए में से एक लाइन हटा दी। ए और सी का जो इंटरसेक्शन दो लाइन आ रही है उसमें आपने एक हटा दी। दिक्कत यहाँ पर क्या आ रही है कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर एक लाइन यहाँ से हटा दिया, ये एक इंटरसेक्शन हटा दिया, यहाँ से हटा दिया और यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो आपने तीन बार ये वाला रीजन हटा दिया, ये वाला रीजन जो है आपने कितने बार हटा दिया, तीन बार। ध्यान से समझो बेटा, आपने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी में से आपने ये पूरा हटाया, पूरा हटाया तो तीन में से एक लाइन हट गई, यहाँ से एक बची, यहाँ पर दो। फिर बी और सी में से यहाँ पर इंटरसेक्शन हटाया तो यहाँ से दो में से एक लाइन तोड़ गई, लेकिन यहाँ पर से एक बार फिर ये हट गया, तो तीन में से दो बार हट गया, और तीसरे बार वाले पार्ट में से आपने यहाँ से एक और हटा दिया, तो ये वाला रीजन तो पूरा साफ हो गया। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट तो आए नहीं, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये क्या है, ये ए बी और सी तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। ये क्या है, ए बी और सी तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या करा, हमने ए बी और सी का इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया, क्योंकि ये वाला रीजन हमने एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया था। फिर से समझो भाई, आपने पहले एन ए लिखा तो आपने ये पूरा सेट लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, फिर हमने देखा कि यार जो लाइंस आ रही है यहाँ पर दो बार, यहाँ पर दो बार, यहाँ पर दो बार, लेकिन यहाँ पर तीन बार कट कर रही है। तो आपने जब इसको ए माइनस बी को हटाया ताकि एक लाइन मिले, एक बार यहाँ से हटा दिया तो ये तब भी हट गया, यहाँ से हटाया तब भी हटा, यहाँ से हटाया तब भी हटा, मतलब तीनों लाइन हट गई। इसका मतलब ये तो ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया तो एलिमेंट आया ही नहीं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर, तो ये बना है आपका थर्ड वाला फॉर्मूला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करें। फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ नेक्स्ट फोर्थ, चलिए हटा दो इसको। चलिए फोर्थ वाले पार्ट में क्या करना है, फोर्थ वाले पार्ट तो आसान है। डिसजॉइंट सेट बोला है आपसे, डिसजॉइंट सेट अगर आपसे बोला है तो डिसजॉइंट सेट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया कि तीनों सेट अलग अलग, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये ए है, ये बी है और ये सी। अब इसका अगर यूनियन लेना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूनियन लेने में ये सब अलग अलग है। क्या कोई किसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको क्या डायरेक्ट लिख दें, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यही इसका आंसर है। ऐसा क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट होता है, और नल सेट में एलिमेंट कितने होते हैं, जीरो। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करें। यहाँ पर हम देखते हैं फिफ्थ वाला रिजल्ट क्या कहता है। फिफ्थ वाला रिजल्ट यहाँ पर हमें कहता है एन ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है ना, इसको वर्ड्स में और क्या ले सकते हैं हम, यही तरीका होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बी, है ना। वर्ड्स में इसको लिखने का तरीका क्या है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बी पे बार लगाओ, या फिर यहाँ पर मैं डैश लगा दूं, या फिर मैं यहाँ पर सी लगा दूं, बात तीनों की एक ही है, बात तीनों की एक ही है, वो कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या बनता है, तो हम उसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें वेन एक रिजल्ट बनाएंगे, यूनियन सेट बनाएंगे, और यहाँ पर हमने दो सेट बना लिए, मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सेट ए है और ये सेट बी। अब अगर मैं आपसे कहूँ
कि हमें ए चाहिए और बी के एलिमेंट नहीं चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो बी का एलिमेंट देखिए यहाँ से बी का एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सेट मुझे मिल रहा है, ये जो ए का सेट है ये मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सेट है मेरे पास, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। अब इसको नंबर सिस्टम में लिखने के क्या तरीके हैं, तो क्या हमको ये दिख रहा है कि इसको लिख दूं मैं, अगर ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा, अगर मैं सेट ए लिख दूं और सेट ए में से अगर मैं ये ब्लैंक वाला पार्ट हटा दूं, आंसर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा, ए नंबर ऑफ ए लिख दिया, अब ए में से ये ए तो यहाँ तक आएगा ना, तो इसको हटा दो, ये क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका, फिफ्थ वाले को लिखने का ये तरीका हो गया, समझ में आ गया। चलिए सिक्स्थ वाले को देखते हैं। देखिए सिक्स्थ वाला भी ऐसा ही है, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, सिक्स्थ वाला भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, इसको भी आप लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट ए, बट नॉट ए नहीं होना चाहिए, बी होगा, ए नॉट का मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी, मतलब बी होगा ए नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका भी वैसे ही बनेगा, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमें कौन सा सेट रखना है, बी, बी के एलिमेंट रखना है, लेकिन उसके अंदर ए के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, ए के एलिमेंट तो आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाला सेट ले लेंगे, ये वाला जो सेट मिल रहा है यही हमारे काम का हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ बी, उसमें से ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस कर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान है और वेन डायग्राम से हम बड़ी इजीली इसको कर पा रहे हैं। तो ये सिक्स्थ लॉ भी हो गया। अब हम सेवंथ रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लें इसको, मैं रब कर देता हूँ। सेवंथ जो रिजल्ट है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। सेवंथ जो रिजल्ट है, सेवंथ रिजल्ट आपके पास है वो है नंबर ऑफ ए बी नॉट प्लस एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी। देखिए यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि सर यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता है वो इंटरसेक्शन ही कहलाता है, मैंने जान करके यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए। अगर इस तरीके से लिखा होता है इसका मतलब वो ए एंड बी है, भाई बीच में क्या है, इंटू है ना, और इंटू का मतलब एंड ही रहेगा, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर मैं इसको वर्ड में कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली ए और बी, एग्जैक्टली ए और बी, मतलब ए में हो या बी में हो, एग्जैक्टली मतलब बी का एलिमेंट ना हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए हो लेकिन बी नहीं हो, या फिर ए नहीं हो और बी हो। अब इसको देखिए, इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से इसको हम कैसे समझेंगे, तो बात जरा ध्यान से समझें। ये एक सेट बना दिया, ये दूसरा सेट बना दिया, ठीक है ना, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ए बी नॉट मतलब ए के एलिमेंट हो बी के एलिमेंट नहीं हो, तो ये ए के एलिमेंट हो गए, ये ए के एलिमेंट हो गए, ये सेट ए, ठीक है ना, ये हो गया पहला सेट लिख दिया हमने। अच्छा दूसरा सेट क्या कह रहे हैं, वो दूसरा सेट वो हमसे कह रहे हैं कि ए नहीं हो और बी के सेट हो, मतलब ये एलिमेंट ना हो बी के हो, तो ये लिख दिया हमने बी। इस तरीके से हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। बात समझ में आई। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये पूरा ए के एलिमेंट लिख दूं, बी के एलिमेंट लिख दूं और बीच में से ये माइनस कर दूं। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, लेकिन हमें बीच का एलिमेंट तो हटाना है। तो बीच का एलिमेंट हटाना है तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में।
तो इसको आप या तो ऐसे लिख दें, ट्वाइस नहीं, यहाँ पर एक ही बार आएगा, है ना, क्योंकि ए यूनियन बी आएगा, उसमें से एक बार जो एलिमेंट आएंगे उसको आप हटा दें, ठीक है ना, ए यूनियन बी में से आपने ये वाला एलिमेंट हटा दिया। एक और तरीका है लिखने का, और क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, चलो ऐसा मैं लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस नंबर ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन। और कैसा तरीका है लिखने का, अच्छा एक तरीका ये है कि मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि नंबर ऑफ ए लिख दिया पूरा, नंबर ऑफ बी लिख दिया पूरा, ठीक है ना, नंबर ऑफ ए लिख दिया मैंने, या चलो इसको मैं ऐसा लिख दूं, ये इस एक सेट की बात करो, इस एक सेट की बात करो, नंबर ऑफ ए सेट को मैंने क्या लिखा, इसको लिखने के लिए ए लिख दिया, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये सेट लिखना है मुझे, ये सेट लिखना है तो मैंने पहले नंबर ऑफ ए लिख दिया, उसमें से इतने को माइनस कर दिया तभी तो ए आएगा, ये बन गया आपके पास इतना पार्ट। फिर प्लस, यहाँ पर भी वही कहानी, अब मुझे ये लिखना है, मतलब बी के एलिमेंट लिखना है, ए नहीं आना चाहिए, तो बी का सेट लिख दिया पूरा, बी का सेट लिख दिया, लेकिन बी के सेट में तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, तो उसको भी हमने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन। तो फाइनली आपको क्या मिलता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और ये दोनों तो सेम है, -2 ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से, वो हमको देखकर समझ में। अच्छा सवाल उठता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से करना है, बेटा क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा। मान लो अगर क्वेश्चन ने यूनियन की वैल्यू दे दी आपको कि भाई इतना ए यूनियन भी गिवन दे रखा है, ठीक है ना, तो आप ये वाला लगा दें, और अगर अलग अलग सेट में दे रखे हैं कि नंबर ऑफ सेट ए इतना है, नंबर ऑफ सेट बी इतना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट, और लगभग लगभग हमने इसका एंड कर दिया है ना, इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर और बनेंगे, तो वो भी हम बड़ा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आपका एक बनेगा कार्डिनल नंबर पे क्वेश्चन, इसका एक लेक्चर होने वाला है कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, उसके बाद ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लेते हैं आप 8th वाला पार्ट। 8th वाले पार्ट को आप कैसे लिखेंगे, 8th वाला पार्ट, देखिए ये भी बड़ा आसान है, एन ए माइनस बी, ठीक है ना, इसको भी आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, पढ़ने का तरीका अब आपको आ गया होगा, इसको क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट बी, है ना, बी को माइनस करना है। तो इसको अब वेन डायग्राम से समझते हैं, हम वेन डायग्राम से कैसे लिखेंगे, ये भी अभी हम बात कर चुके हैं, हालांकि ये 2 सेट हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट्स लेना है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, तो बी में जो आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं इतने, तो उसको लेना ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर आ गए हम, बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, भाई टोटल सेट ए ले लो, और ए में से क्या माइनस कर दो, ये इंटरसेक्शन जो आ रहा है उसको माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका 8th वाला पार्ट, ठीक है, ये 8th हो गया। 9th वाले की बात करें, 9th में क्या है, 9th में, हाँ 9th वाला देखिए, ये जो है बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, अभी आपने पढ़ा भी है ये, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमने बात करी थी, और प्रोबेबिलिटी में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या रूल हम जानते हैं, पढ़ा है हमने, इसको मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रूल हमने पढ़ा है, ए नॉट यूनियन बी नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और उस पर कॉम्प्लीमेंट, इस पे हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, और अभी हम और समझ लेंगे उसको। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, तो एक और तरीका क्या है लिखने का कि यूनिवर्सल सेट लिख लो, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, तो आएगा क्या, ए नॉट बी। अच्छा और, तो वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से क्या समझेंगे, मान लो ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट, अब वो ये कह रहे हैं हमसे कि ना तो ए के एलिमेंट आना चाहिए ना ही बी के एलिमेंट आना चाहिए, ना ही सेट ए के एलिमेंट आना चाहिए ना ही सेट बी के एलिमेंट आना चाहिए, मतलब हमें क्या क्या छोड़ना है, ए डैश, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये ए है, ये अगर ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये ए का कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है ना, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि और बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब बी का एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट में ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, और बी के इसमें लेना है आपको, तो आप कैसे लेंगे, बी का नहीं लेना है, बी नॉट बोला है ना, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट बोला, मतलब बी के एलिमेंट नहीं आना चाहिए, उसमें ए के आ जाएंगे। ये लेना है आपको। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको आप क्या ले सकते हैं कि टोटल सेट आपने ले लिया। ठीक है ना, टोटल में से आपने क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर रहे हैं, टोटल सेट में से आप क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए नॉट यूनियन बी नॉट। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये हटेगा, ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है, इसको हटा के सारे एलिमेंट लेना है, इसको हटाकर सारे एलिमेंट लेना है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो एलिमेंट कट रहे हैं, वो सेट के अंदर की बात है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो 9th हो गया। अब हम बात करते हैं 10th वाले रिजल्ट की। देखते हैं 10th वाला रिजल्ट क्या कहता है। 10th रिजल्ट है इन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ है, तो भी आपके लिखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको वेन डायग्राम से अगर आप समझना चाहें तो वेन डायग्राम से आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये दो सेट हैं आपके पास में, ए और बी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए भी नहीं हो और बी भी नहीं हो, है ना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, वो वाला सेट हो। तो वो वाला कौन सा सेट है कि ए के एलिमेंट भी नहीं हो और बी के एलिमेंट भी नहीं हो, तो ये देखो ये वाला सेट बन रहा है, ये है वो सेट, ये बनता है वो, ये जो मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइंस जो बन रही हैं, ये है आपके पास वो सेट। कौन सा सेट है ये, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी ले लो और उस पर कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए यूनियन बी, और ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नॉट लगा दिया, या फिर यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। तो ये तरीके हो गए आपको लिखने के। अब इसमें दो रिजल्ट और बचते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप ये नोट करें, फिर हम लास्ट दो पे डिस्कस करते हैं। नोट करें इसको, हम देखते हैं रिजल्ट नंबर 11। रिजल्ट 11 में चलिए यहाँ पर देखते हैं हम रिजल्ट 11 क्या कहता है। रिजल्ट 11 जो है, रिजल्ट 11 क्या कहता है, एन ए डेल्टा बी। देखो बेटा, ए डेल्टा बी का भी मतलब हम पढ़ के आए हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं इसको, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और इसको वर्ड में कैसे बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ए या बी में एग्जैक्टली है, मतलब ए या बी में एग्जैक्टली मतलब या तो ए होगा तो फिर बी नहीं होगा, या फिर अगर ए नहीं हुआ तो बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो या तो आप इसको इंटरसेक्शन में ऐसा लिख लें, या आप सॉरी इसको ऐसा लिख लें ए माइनस बी नॉट, और इसको लिख लें आप ए माइनस, तो लिख लें बी माइनस ए नॉट। ठीक है ना, ये है होता है आपका सिमेट्रिक। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, भाई यूनियन है, ऐड करना है इसको, ये भी लिखने का तरीका होता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक, अच्छा इसका हम पहले वेन डायग्राम समझ लें ताकि आपको क्लियर हो। वेन डायग्राम कैसे बनता है इसका, दो सेट लेते हैं हम, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, इसमें हमसे यहाँ पर क्या बोला है, ए माइनस बी नॉट, ए माइनस बी नॉट क्या बनता है, ये वाला सेट बनेगा, और बी माइनस ए नॉट कौन सा सेट बनेगा, ये वाला सेट बनेगा। तो हमें ये सेट लिखना है। इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका या तो ये है कि ए यूनियन बी लिख लो, और ए यूनियन बी से माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दो। ठीक है, या तो वो तरीका है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिर्फ सेट ए की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
भाई ए माइनस बी नॉट का मतलब क्या है कि सेट ए में से आपने ए सेट पूरा ले लिया, उसमें से ए इंटरसेक्शन भी कर दिया। उसी तरीके से बी माइनस ए नॉट का मतलब क्या है, आपने नंबर ऑफ बी लिख लिया और उसमें से ए इंटरसेक्शन भी फिर माइनस कर दिया। भाई नंबर ऑफ बी ले लिया और उसमें से आपने इंटरसेक्शन भी माइनस कर दिया। अब ये इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड कर दो, 2n a इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बड़ी आसानी से हमने इसको। तो वेन डायग्राम सबसे बढ़िया काम है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने। तो ये बन गया आपका 11th वाला रिजल्ट। अब हम देखते हैं 12th रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम 12th वाला जो रिजल्ट है, 12th रिजल्ट क्या कहता है। 12th रिजल्ट हमसे ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, या फिर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी, या फिर ए नॉट इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका क्या क्या रिजल्ट बन सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। ठीक है ना, मतलब 3 सेट में से एक ही एलिमेंट लेना है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में अनाउंसमेंट होता है कि किन किन बच्चों को क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है या हॉकी पसंद है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है, तो वो दोनों हैंड रेज करेंगे। हमें वो केस नहीं चाहिए, हमें वो केस चाहिए जो एग्जैक्टली एक केस बताए। ठीक है ना, यहाँ पर वही बात हो रही है कि ए हो, बी और सी नहीं हो, यहाँ पर ए और बी हो तो सी नहीं हो, इस तरीके से। तो इसको आप क्या क्या लिखेंगे, तो इसको समझने के लिए आप वेन डायग्राम से समझते हैं हम इसको। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास 3 सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। ठीक है ना, और एक सेट यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ये एक सेट। ये 3 सेट हो गए आपके पास, ए ये हो गया, बी हो गया। तो इसको लिखने के क्या तरीके हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ए होगा, बी और सी नहीं होगा, मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ए होगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें बी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ पर या फिर वो कह रहे हैं कि ए और बी नहीं होगा, सी होना चाहिए, तो सी होना चाहिए, तो उसको आप यहाँ पर लिख दो, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और या तो आप उसको फिर क्या लिख दोगे, या तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, या तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ये बात समझ में आई। अब इसको समझने के लिए इसका फॉर्मूला जो है ना, इसका फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, -2 इंटरसेक्शन ऑफ ए नॉट ए इंटरसेक्शन बी, -2 नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, -2 इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पर आ जाएगा +3 n a इंटरसेक्शन। अब आपको थोड़ा आसानी समझ में आएगा। देखिए ये इसका फाइनल रिजल्ट है, यही इसका फाइनल रिजल्ट है। इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो आया इसका फाइनल रिजल्ट, लेकिन इसके बीच में और कुछ कंडीशंस हुई हैं, वो मैंने लास्ट में इसको लिखा। अब आप जरा ध्यान से समझेंगे। मान लो ये सेट ए है ना, ये सेट बी है, और ये सेट कहीं पर सी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं कि जिसको लिखने का हमने कहा कि ये तरीका कैसे बना, वो आप देखें। देखो सबसे पहले एन ए लिख लिया, एन ए लिख लो मतलब नंबर एक सारे एलिमेंट लिख दो, ये लिख दिया। ध्यान से समझना है, अब आपने ये लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो ये ऐसा आ गया। फिर हमने कहा कि नंबर ऑफ बी भी लिख दिया। बी को लिखने के क्या तरीके, तो मैं एंगल चेंज करके इस तरीके से ये बी लिख दिया, ये बी हो गया। इसके बाद में सी को लिखने के क्या तरीके हैं, तो सी को लिखने के तरीके मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सी को लिखने का तरीका हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ ए लिख दिया, नंबर ऑफ बी लिख दिया, नंबर ऑफ सी लिख दिया, पूरा पूरा। लेकिन हमें ये वाला पार्ट हटाना है, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए। मतलब तो यही हुआ ना भाई, आप इसका मतलब तो यही है ना, ये एक्चुअल चाहिए हमको, ये एक्चुअल चाहिए, मतलब यहाँ से हमें क्या क्या डिलीट करना है, हमें ये वाला पोर्शन हटाना है, ये पोर्शन हटाना है, ये पोर्शन हटाना है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये पोर्शन कैसे हटाएं, तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए और बी के बीच में कितनी लाइन आ रही है, कितनी लाइन आ रही है, 2 आ रही है। तो आपने यहाँ पर क्या करा
कि इन दोनों लाइन को आपने यहाँ से हटा दिया, तो ए और बी को हटा दिया, यहाँ से ए और बी को हटा दिया आपने, फिर आपने यहाँ से दो बी और सी को हटा दिया और यहाँ से सी और बी को हटा दिया। अरे भाई यहाँ पर हमको क्या हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है और ये हटाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पे दो लाइन आ रही है, तो दो बार आपने ए इंटरसेक्शन पे हटा दिया, यहाँ पर दो लाइन आ रही है, उसको बी और सी हटा दिया, और यहाँ पर दो सी और ए में आ रही है, उसको आपने हटा दिया। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब आपने दो दो लाइन हटाई, तो यहाँ पर से आपने कितनी लाइन हटा दी, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, और हर बार ये सेक्शन तो सब में कॉमन था, ये सेक्शन तो सब में कॉमन था। मतलब आपने इसमें से इसके लिए साथ दो हटाई, इसके साथ दो एलिमेंट हटा दिए, इसके साथ दो एलिमेंट हटा दिए, मतलब आपने 6 लाइन हटा दी, 6 लाइन हटा दी है। और इसमें लाइन थी कितनी, 3 लाइन थी, 3 लाइन तो थी, अब आपने हटा दी 6, मतलब आपने 3 ज्यादा हटा दी, ठीक है ना। तो 3 जो ज्यादा लाइन हटा दी हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए आपने क्या जोड़ा, 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये वाला एरिया कौन सा है, ये वही ये एरिया है, ए बी और सी तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट वाला रिजल्ट क्या कहता है, ठीक है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लें सभी इसको, नोट कर लें। चलिए इसके बाद में हम लास्ट वाला पार्ट और देखना है हमें। ठीक है, चलिए एक लास्ट वाला हम और देख लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी और ए नॉट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 में से कोई 2 सेट आएंगे और तीसरा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वही वाला एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर एक क्लास में अगर आप अनाउंस करते हैं बच्चों से कि भाई क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में से दो किसको पसंद है, एग्जैक्टली दो किसको पसंद है, तो कुछ बच्चे होंगे जिनको सिर्फ एक पसंद है, कुछ बच्चे होंगे जिनको तीनों पसंद है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको सिर्फ दो पसंद है, या तो फुटबॉल और क्रिकेट या क्रिकेट और हॉकी या फुटबॉल और हॉकी। तो वो वाला केस यहाँ पर हमको देखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू ऑफ द सेट्स ए बी और सी। अब इसको हम पहले लिख लेता हूं मैं, फिर हम इसको वेन डायग्राम समझ लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। इसको लिखने, इसको पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मैं ऐसा लिख दूं कि मान लो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और ये हो गया आपका सेट सी। ठीक है, ये 3 सेट बन गए आपके, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है, देखिए कौन सा रीजन चाहिए हमें, ए और बी चाहिए लेकिन सी नहीं चाहिए। मतलब ए और बी चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए, लेकिन सी नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर हमें ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए, या फिर हमें ए और सी चाहिए, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना। हाँ ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है आप, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ए सेट, ये हो गया आपके पास बी सेट, और ये हो गया आपके पास में, ठीक है, ये ए, ये बी और ये। अब इसमें देखिए आपसे क्या बोला है कि ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिए। ए और बी का इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ पर ये चाहिए हमको, ए और बी का इंटरसेक्शन। फिर क्या बोल रहे हैं, सी नहीं चाहिए, नहीं लिया। फिर हमको चाहिए ए और सी का इंटरसेक्शन। अब ए और सी का इंटरसेक्शन कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमको ये वाला रीजन चाहिए। इसमें बी नहीं चाहिए तो बी को छोड़ दिया। फिर हमें ए बी और सी का रीजन चाहिए, तो बी और सी का रीजन ये है, इसमें ए हमको नहीं चाहिए, ये ए का रीजन है, ये रीजन आ रहा है। तो ये वाला आपको फाइनली रिजल्ट मिलता है, ये वाला फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो,
इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, ए इंटरसेक्शन भी लिख लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन भी लिख लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी एक बार वैल्यू लिख ली। बात तो समझना है ध्यान से, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब आपने ये तो लिया ही है, यहाँ से भी ले लिया है, यहाँ पर तो एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट माइनस कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर भी हमने यहाँ से एक निकाल लिया, बात समझना है। यहाँ पर जगह बन गई खाली। उसी तरीके से फिर हमने यहाँ पर लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में भी हमने क्या करा कि ये जो बी रीजन था, ये बी और सी, और ये यहाँ पर ये बी और सी में से ये इस रीजन में से हमने ये वाला पार्ट तो निकाला ही निकाला, हमने इसमें से फिर एक बार निकाल लिया, हमने इसमें से फिर एक बार निकाल लिया। और ये जो रीजन है, ये है कौन सा, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है ये, ठीक है। तो हमने दूसरी बार फिर निकाल लिया बी और सी में, और फिर हमने एक बार और लिख दिया यहाँ पर ए और सी। ये जो ए और सी का इंटरसेक्शन है, ये हमने एक बार और लिख दिया, ए और सी का इंटरसेक्शन ये वाला, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करा, इसमें लिखने के लिए हमने यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये सी तो ये बी, सी बी, ठीक है, ये ए का इंटरसेक्शन बन जाएगा और सी बी यहाँ पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सी और ए को लेने के लिए आपने एक बार फिर माइनस कर दिया, तो फाइनली आपने इन तीनों को लिख दिया, लेकिन आपने ये जो स्पेस छोड़ना थी इसको आपने 3 बार माइनस करा है, 3 बार आपने इस स्पेस को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो उसको ले लिया, कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आई एक बार मैं फिर इसमें कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से वैसे तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर बता दूं, आपसे ये रिजल्ट बोला है कि 3 सेट में से कोई 2 होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो उसको हम ग्राफिकली कैसे लिखेंगे, हमने ये सेट बना दिया। हमने पहले उसको, ये जो हमको वेन डायग्राम समझ में आ गया था ना, वेन डायग्राम इसीलिए है कि हमको समझ में बड़े आसानी से आ जाता है। ये क्लियर हो रही है पिक्चर। अब हमने कहा कि यार इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिख लो, ए और बी का इंटरसेक्शन लिख लिया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यार इंटरसेक्शन तो ले लिया, लेकिन ये जगह तो एम्प्टी है, और हम माइनस इस पूरे को कर रहे हैं, माइनस हम इस पूरे को कर रहे हैं। तो इस पूरे को माइनस करने में हमने ये तो एलिमेंट है, इसको बिना वजह माइनस कर दिया, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, यहाँ पे ये एक बार माइनस कर दिया आपने एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, फिर हमने क्या करा कि बी और सी ले लिया, तो ये बी और ये सी, बी और सी का कॉमन रीजन क्या आएगा, ये वाला बी, तो ये वाला बी हो गया, और ये बी है ना, ये बी और ये सी इसमें से, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने ये वाला पार्ट ले लिया, लेकिन इसमें से ये भी माइनस कर दिया, तो ये देखो दूसरी बार हमने फिर माइनस कर दिया। और उस तरीके से एक बार जब आपने ए और सी लिया, तो एक बार फिर आपने ए बी और सी को माइनस कर दिया, तो कुल मिलाकर आपने 3 बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को माइनस करा, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमने इस जो एक्स्ट्रा हटा दिए थे उसको हमने कंपनसेट करने के लिए माइनस करना पड़ दिया, करा हमने उसको, ठीक है, मतलब इसको हमने जोड़ लिया था। बात समझ में आ रही है भाई, आपने एक बार ए इंटरसेक्शन ही पूरे को जोड़ लिया, फिर बी और सी को भी जोड़ लिया, और सी और इसको भी जोड़ लिया, ठीक है ना, तो तीनों का कॉमन हो गया, तो 3 बार आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो ऐड करने के लिए आपको उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, बाकी ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक लास्ट लेक्चर और बचा है, इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर हमें एक क्वेश्चंस वाली सीरीज बनाना है, क्वेश्चंस का एक लेक्चर करना है, उसमें 8-10 लेक्चर होंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो देखते रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।